तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में भाजपा का हुआ सुप्रसाद, टीएमसी कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल, भाजपा का नहीं खुला खाता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ, कहा अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान आए जेल से बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ने असुद्दीन ओवैसी को बताया भगवान राम का वंशज, कहा वो है क्षत्रिय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब बीजेपी के 3.5 नेता जाएंगे महाराष्ट्र में जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी ने किया बड़ा घोटाला, साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने हिजाब विवाद को लेकर भारतीय मुसलमानों का खुलकर समर्थन करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपने धार्मिक कपड़ों को चुनने की पूरी आजादी होती है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार को धार्मिक कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिला और लड़कियों को कलंकित और हास्यास्पद पर लाता है। इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में हर किसी को अपने धर्म को चुनने का अधिकार है। और बीजेपी सरकार जिस तरह से हिजाब पर बैन लगा रही है वो बिल्कुल गलत है। तो अमेरिका ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अमेरिका से मोदी सरकार को हिजाब विवाद को लेकर बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ, कहा अखिलेश नहीं चाहते आजम खान आए जेल से बाहर। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दावा किया है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति को खतरा होगा। राज्य सरकार का इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे भी आजम खान से जुड़ा हो या किसी और से, क्योंकि जमानत कोर्ट देती है, राज्य सरकार नहीं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब इसी बयान पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी के बयान को विरोधाभासी बताते हुए कहा है कि डबल इंजन के दोनों इंजन अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि अगर बीजेपी ना होती तो आजम खान क्या जेल में होते, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि बीजेपी अपना पहले रुख साफ कर ले। आगे उन्होंने कहा है कि आजम खान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर किसी को यह लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने को किसी ने अच्छा माना है तो ये भाजपा की गलतफहमी है और 10 मार्च को भाजपा शायद इस पर प्रतिक्रिया देखेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में योगी उतरे और अखिलेश यादव पर यह गंभीर आरोप योगी ने आज लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में भाजपा का हुआ सुप्रसाद, टीएमसी और कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल, भाजपा का नहीं खुला खाता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की चारों नगर निगमों में हुए चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी और कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी का खाता भी यहां पर नहीं खुला है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चारों नगर निगमों विधाननगर, सिलीगुड़ी, चंदनगर और आसनसोल में जीत टीएमसी ने दर्ज की है। अगर दोस्तों हम बात करें तो टीएमसी ने विधाननगर में 41 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा का यहां खाता नहीं खुला है और कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती है। अगर दोस्तों हम बात करें तो चंद्रनगर में टीएमसी ने 32 में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि माकपा को 1 सीट मिली है और भाजपा और कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला है। अगर दोस्तों हम बात करें सिलीगुड़ी की तो सिलीगुड़ी की 47 में से 37 सीटों पर जो है टीएमसी ने जीत की है, जबकि भाजपा यहां पर 5 सीटें जीती है और कांग्रेस ने भी यहां पर 1 सीट जीती है। अगर सिलीगुड़ी की बात करें दोस्तों तो यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है, यहां पर 106 में से 105 सीटें टीएमसी ने जीती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा का सुपड़ा साफ नगर निगम के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हो गया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद
सांसद ने असुद्दीन ओवैसी को बताया भगवान राम का वंशज, कहा वो है क्षत्रिय। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के गोणा में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने एआईएमएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी को भगवान श्री राम का वंशज बताया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरानी नहीं क्षत्रिय हैं। ब्रजभूषण ने ये बात उस वक्त कही है जब वो अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपने बेटे के पक्ष में वोट करने की अपील की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रतीक जीत जाते तो पीएम मोदी के बगल में खड़े होते और कोई और जीतता तो वो आतंकवाद के लिए काम करता। इसी के साथ उन्होंने असुद्दीन ओवैसी को जो है श्री भगवान राम का वंशज बताया है और कहा है कि अखिलेश मुसलमानों का वोट चाहते तो हैं, लेकिन अखिलेश ने बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया। धोखा देने का उनका काम है और मुसलमानों को भी वह यूपी चुनाव के बाद धोखा दे देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब बीजेपी के 3.5 नेता जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने आज एक बड़ा दावा किया है जिसमें उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के कुछ नेता जेल में जाने वाले हैं। संजय रावत ने अपने दावे में कहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 3 बड़े नेता और कुछ छोटे नेता जेल में होंगे। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम भाजपा को बर्बाद करेंगे। साथ ही संजय रावत ने बताया है कि मंगलवार को शिवसेना भवन में 4 बजे पार्टी एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, संजय रावत ने कहा है कि हमने सबसे पंगा लिया है लेकिन हमसे बड़ा कोई भी नंगा आदमी नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। भाजपा ने हमें बहुत परेशान कर लिया और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बीजेपी के नेताओं को जेल में महाराष्ट्र में डालेंगे। तो भाजपा के खिलाफ ये बड़ा ऐलान शिवसेना ने कर दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दूसरे चरण में भाजपा ने किया बड़ा घोटाला, साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में कल मतदान हुआ था, लेकिन इस मतदान में भाजपा ने बड़ा घोटाला कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही थी। वहीं आपको बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर शिकायत की। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर की एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 01 की वैट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। इसके अतिरिक्त बूथ संख्या 377 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता है, मतदान अधिकारी उनका वोट स्वयं डाल रहे हैं और फिर उनका वोट बीजेपी पर डाल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि भाजपा किस तरह से घोटाले उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंगूर लता डेका ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। अंगूर लता डेका ने कहा कि कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में गुजरात से पश्चिम बंगाल लिखा और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र नहीं किया, वे इसे भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। बता दें कि राहुल गांधी के गुजरात टू पश्चिम बंगाल ट्वीट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा कह रही है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कराएगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट से बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पर हमला बने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को वोट देने की मुस्लिम महिलाओं से की अपील। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण के मतदान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में जनसभा की और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मुस्लिम महिलाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पीएम ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाने और इससे उनके जीवन में आए बदलाव की याद दिलाते हुए कहा कि चुपचाप कमल के निशान पर वोट करें। एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगातार मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या हिजाब के पर्दे में रहकर मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देकर सपा का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि अब तक 2 चरणों में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं उनमें एक तरफा सपा आरएलडी गठबंधन को वोट पड़ा है और भाजपा की बुरी तरह से यहां पर हार हो रही है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा में आज आशीष मिश्रा की होगी रिहाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत में 2 धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है। उम्मीद है कि आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहाई मिल जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120 जोड़ने का आर्डर दे दिया है। आखिरकार क्यों आशीष मिश्रा हाईकोर्ट से जमानत पाने के बाद भी अभी रिहा नहीं हो सके हैं? दरअसल आपको बता दें कि इसकी तकनीकी वजह है क्योंकि आशीष मिश्रा की रिहाई में कई चीजें गलत थी और बेल ऑर्डर में भी कई तरह की गलती थी। इसी के कारण उनकी रिहाई नहीं हुई और आज वह जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों की हत्या करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई।